बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 है, पार्ट 1 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फ्लूइड डायनामिक्स में हम दो कंजर्वेशन लॉ जो है वो पढ़ते हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम जो है वो बोलते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट है कि जब कोई आइडियल फ्लूइड किसी भी पाइप से फ्लो करता है तो फ्लो करते हुए किसी भी पॉइंट पे पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसमें से गुजरने वाले फ्लूइड की स्पीड किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर लें, उनका प्रोडक्ट हमेशा जो है वो सेम आएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई पाइप है जिसको हॉस हम कहते हैं, हॉस का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो वेरिएशन में है, किसी जगह पे ज़्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया और किसी जगह पे कम है। तो सारी बात है, जिस जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा स्पीड ज़्यादा होगी, जिस जगह एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा स्पीड वहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट जहाँ पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का हम लेंगे, आंसर जो है वो सेम आएगा। तो दिस इज़ नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको जब हम स्टेट करते हैं तो लिखते हैं कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड through any pipe, the product of area of cross section of pipe and speed of the fluid passing through it remains constant। ये प्रोडक्ट हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो पाइप का ए है और उसमें से गुजरने वाला जो फ्लूइड है उसकी स्पीड वी है, तो प्रोडक्ट हर जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, हमने ये देखना है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है। कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर जो हमने वॉल्यूम सेलेक्ट किया है पाइप के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड जितना दाखिल हो रहा है, जितनी मास उसकी दाखिल हो रही है, जितनी लीव कर रही है, किसी भी पॉइंट पे लीव करने वाला फ्लूइड और एंटर होने वाला फ्लूइड, इनकी मैसेज का आप डिफरेंस लेंगे तो आंसर हर जगह पे सेम आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, इसकी जब फिजिकल सिग्निफिकेंस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ए वी दरअसल चीज़ क्या है। ए वी, ए इज़ द एरिया, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, वी स्पीड है, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये आ गया क्यूबिक मीटर पर सेकंड। क्यूबिक मीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है
और सेकंड टाइम का। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को शो करती है कि कितना जो है कितने टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम इन हो रहा है और कितना वॉल्यूम जो है वो आउट हो रहा है किसी भी पाइप से। ये जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है इट इज़ नोन एज फ्लो रेट। इसको हम फ्लो रेट बोलते हैं किसी भी फ्लूइड का। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड के फ्लो रेट को शो करती है। आंसर जब आपने लिखना होता है एग्जाम में तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट लिखते हैं, वो जो हमने पहले लिखी है कि जब कोई आइडियल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है तो किसी भी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप और उसके अंदर से फ्लो करने वाला फ्लूइड उनका प्रोडक्ट हर जगह पे सेम रहता है, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद दूसरा जो चीज़ लिखने वाली होती है वो होती है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि इसकी अहमियत जो है वो क्या है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम 2 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा लिखते हैं कि ए वी जो है ये फ्लो रेट को शो करता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट्स द फ्लो रेट ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। अब हमने इसको प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि वाकया ही ए वी जो है वो कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और स्पीड का ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड कांस्टेंट रहता है। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक हॉस है, पाइप है। इस पाइप का जो एरिया है वो वेरिएशन में है, कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। ये हम कोई से 2 पॉइंट इसके कंसीडर करते हैं। एक ये पॉइंट है लोअर पॉइंट इसको बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट जो है ये हायर पॉइंट जो है वो बोलते हैं। फ्लूइड यहाँ पे लोअर पॉइंट पे जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम डेल्टा x1 कहते हैं, और फ्लूइड जो है अपर पॉइंट पे जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम डेल्टा x2 कहते हैं। और ये हम सपोज करते हैं, सपोजिशन में हमारी क्या है कि फ्लूइड आइडियल है, यानी कि एक तो ये नॉन विस्कस है, स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है और उसकी डेंसिटी हर जगह पे सेम रहती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ये। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A1 है, फ्लूइड के मूव करने की स्पीड जो है वो V1 है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 है, और फ्लूइड के बाहर मूव करने की स्पीड जो है वो V2 है। हमें जो बेसिक नॉलेज है हमारा डेंसिटी का, वो ये बताता है कि डेंसिटी जो है ये होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस किसी भी जगह पे होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसके इक्वल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मैस आ गया। मैस हम इसलिए निकालना चाहते हैं लोअर पॉइंट पे फ्लूइड का और अपर पॉइंट पे फ्लूइड का कि हमें पता है कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मैस जो है वो आ रहा है और जितना जा रहा है उसमें से उनका जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे ये मैस है, ये डेंसिटी है। वॉल्यूम जो है इसको हम लिख सकते हैं एरिया एट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड, एरिया एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड। देखें ज़रा, एरिया जो है किसी भी चीज़ का उसमें 2 साइडें होती हैं नॉर्मली, लंबाई ज़रब चौड़ाई जिसको बोलते हैं लेंथ इनटू विड्थ। एक और साइड आ गई यहाँ पे, तीसरी साइड। 2 साइडें एरिया के अंदर हैं, तीसरी साइड ये है, तो ये वॉल्यूम बन गया। तो एरिया इनटू थर्ड साइड या एरिया इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। और ये रिलेशन जो है हमने पढ़ा हुआ है कि S इज इक्वल टू VT होता है। डिस्टेंस को यहाँ हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को v से और टाइम को t से। ये सपोज करते हैं कि जितना टाइम हमने यहाँ पे फ्लूइड को मूव करने के लिए दिया है उतना ही टाइम जो है फ्लूइड को हमने यहाँ पे मूव करने के लिए दिया है। यहाँ पे उस टाइम में फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा x1
और यहाँ पे उसी टाइम के अंदर फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा x2। तो डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल होता है, s इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे v आ गया और t आ गया। तो इस डिस्टेंस की जगह पे हम लिख सकते हैं रो आ गया, एरिया आ गया, डिस्टेंस की जगह पे आ गया वी टी। तो ये प्रोडक्ट हैं सारे। अगर हम इनको अपनी आसानी के लिए लिखें तो इनको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ रो ए और इसकी जगह आ गया वी और टी। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये है जी मैस। लेकिन मेरा ख्याल है ये इतने सारे क्रॉस लगे हुए अच्छे नहीं लगते। आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखें कि डेल्टा एम इज़ इक्वल टू रो ए और डेल्टा एक्स की वैल्यू है वी टी। अंडरस्टूड है कि ये सब का प्रोडक्ट है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैस की इक्वेशन हमने ये डेवलप कर ली। इसको अप्लाई करेंगे लोअर पॉइंट पे हाउस के पाइप के, और इसको अप्लाई करेंगे अपर पॉइंट पे इसी पाइप के। लोअर पॉइंट पे जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास आ गया लोअर पॉइंट पे जो मैस फ्लो करता है, सपोज करते हैं वो डेल्टा m1 है। फार्मूला हमने निकाला है रो ए वी टी। तो लोअर पॉइंट पे मैस डेल्टा m1 है, डेंसिटी जो है वो रो 1 है, एरिया a1 है, वेलोसिटी v1 है और टाइम दोनों जगह पे सेम है, लिहाजा उसको t1 या t2 हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह एट अपर पॉइंट, ऊपर वाला जो पॉइंट है अपर पॉइंट जो है पाइप का, वहाँ पे यही मैस डेल्टा m2 हो जाएगा, ये रो 2 हो जाएगा, ये एरिया a2 हो जाएगा, वेलोसिटी v2 हो जाएगी और टाइम जो है वो सेम है t है। हमने शुरू में कहा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि लोअर पॉइंट में फ्लूइड का मैस और अपर पॉइंट पे फ्लूइड का मैस जो है वो सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पे। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज कंजर्वेशन ऑफ मैस, सो डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। डेल्टा m1 कितना है, ये है रो 1 a1 v1 t, और ये है रो 2 a2 v2 और t। टाइम जो है लोअर पॉइंट पे और अपर पॉइंट पे सेम है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। और हमने शुरू में सपोज किया था कि जो फ्लूइड इसके अंदर से फ्लो कर रहा है वो इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल फ्लूइड है, यानी कि डेंसिटी उसकी हर जगह पे सेम रहती है। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी 1 जो है वो डेंसिटी 2 के इक्वल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो लिहाजा इस रो 1 की जगह रो आ जाएगा और इस रो 2 की जगह पे भी रो आ जाएगा, रो से ये रो कैंसिल, बाकी बच गया a1 v1 और इधर बच गया a2 v2। यानी कि लोअर पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड ऑफ द फ्लूइड इसका जो प्रोडक्ट था उतना ही आंसर अपर पॉइंट पे आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड का। तो लिहाजा हम इन जनरल लिख सकते हैं कि ए वी रिमेन्स कांस्टेंट के प्रोडक्ट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप और स्पीड ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बेटे थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। थैंक यू वेरी मच।